हेलो एवरीवन। तो हम चलो बनाते हैं सिंपल और इजी मेथड में गुजिया। यहाँ मैंने लिया है मैदा। मैदे में हम डाल रहे हैं घी। घी को इस तरह से डालना, और ये घी ना ज़्यादा गला हुआ रहना चाहिए, ना ज़्यादा कड़ा। बिल्कुल इस कंडीशन में आपका घी रहना चाहिए। और उसके बाद आप आराम से इसे हल्के हल्के हाथों से आप इसे अच्छे से मोइन लगाएं। मोइन लगाने के बाद हम इसे अच्छे से सान लेंगे। सानने के लिए मैं बता दूं कि ना ज़्यादा आप टाइट डो लगाना और ना ही ज़्यादा गीला, मतलब ऐसा लगाना कि बिना आटा लगाए ही हम इसे आराम से बेल सके। कड़ा रहेगा तो ये बेलाएगा भी नहीं, इसलिए कुछ इस तरह का ही आटा आप लगाना। और यहाँ जो आटा है वो मेरी गुतनी लगा रही थी, क्योंकि ये जब तक इन सब चीज़ों में आप मिल के काम नहीं करोगे तब तक ये जो गुजिया हो, ठेकुआ हो, ये सब बनता नहीं है। फिर मैं यहाँ स्टफिंग बना रही थी जब तक वो आटा लगा रही थी। तो मैंने पहले 250 ग्राम के करीब मैंने सूजी लिया। सूजी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था रेड होने तक, बिना किसी चीज़ को डाले हुए। घी का यूज़ मत करना। उसके बाद हमने यहाँ लिया ओम का काजू। तो ये काजू जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी। मार्केट में 1000 रुपये किलो आपको काजू मिलेगा, लेकिन ये मुझे सिर्फ 750 का मिला है काजू। आप विश्वास नहीं करोगे, इतना सस्ता। उसके बाद हमारा जो सूजी है यहाँ लाल हो चुका है। मैंने इसमें 200 ग्राम के करीब डाला है नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे रेड होने तक। रेड होने के बाद मैं इसमें अब डालने रेड जब अच्छे से ये दिख रहा हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में, और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे मावा। मावा को भी अच्छे से फ्राई कर लेना। ये मेरा 300 ग्राम के करीब मावा था। मावा मैंने ज़्यादा नहीं लिया था स्टार्टिंग में, ये मेरा मार्केट का मावा है, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगी वो दिखाती हूँ आपको। ये मुझे मावा थोड़ा सा कम लग रहा था। मैंने घर पे जो दूध रखे हुए थे आधा किलो के करीब, आधा किलो से ज़्यादा था, 1 किलो के करीब दूध था, उसका मैंने घर पे फिर दोबारा मावा बना लिया था रात में ही। और फिर हम इसमें डाल रहे हैं काजू किशमिश और थोड़ा सा काजू किशमिश बादाम था मेरा, सभी को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया था। उसके बाद मैंने सौंफ डाला। सौंफ आप अच्छे से डालना, क्योंकि और ये थोड़ा मेरा मोटा वाला सौंफ है। और ये जो मावा देख रहे हो ना, ये हमारा घर वाला दूध है, उसका है। और यहाँ मैंने घी भी एक साइड निकाल रही थी, क्योंकि रात का टाइम था, 12-1 बज रहे थे। मुझे ना रात में ही अच्छा लगता है सभी काम को आसानी से एकदम निश्चिंत होके काम करना। तो ये देखो, वो जो बाजार वाला मावा और ये मैंने घर पे खुद इंस्टेंट मावा जल्दी जल्दी बनाया था दूध को सुखा के। और दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, घर के मावे का है। और उसके बाद हमने डाला इसमें चिरौंजी। तो चिरौंजी आप अपने हिसाब से डाल लेना, आपको जितना चाहिए। तो यहाँ मैंने चिरौंजी डाला था 25 ग्राम के करीब, क्योंकि चिरौंजी काफ़ी महंगा होता है यार, तो मैंने सिर्फ 25 ग्राम ही डाला था चिरौंजी। और यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी का यूज़ किया है। उसके बाद हम सभी जो मिश्रण है उसे अच्छे से मिलाएंगे। आप इसमें कोई भी और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास इतना अवेलेबल था जितना ही मैंने यूज़ किया। और बिल्कुल बिल्कुल ईजी मेथड में मैंने आपको बता दिया है। ये नहीं, अगर आप घर पे मावा बनाओगे तो वो तो और भी आसान है। बस कढ़ाई में दूध डालो, उसको इतना उबालो कि 10 मिनट में वो आपका मावा का रूप ले लेते। मतलब मेरा 1 किलो था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने घी निकाला था उसके ऊपर का, ये ऑप्शनल है, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया। मैं चाहती तो आपको दिखा भी नहीं सकती थी, बट मुझे था कि मैंने क्या क्या डाला है मैं प्रॉपर आपको दिखाऊं। तो अभी आपने देखा था मैं घी भी निकाल रही थी एक साइड। उसके बाद हमने यहाँ पीसी हुई चीनी को मिला दिया। मिलाने के बाद हम अच्छे से इसे बड़े से बर्तन में मिला लेंगे, ताकि जो हमारा मावा है वो गुठली ना रहे एक भी। और पूरे सूजी और मावा का ये मिश्रण बहुत अच्छा बनेगा। और सच बताओ ना तो गुजिया इतना टेस्टी बना था, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। और इंस्टा पे देख लेना मैंने कितने बजे बनाया, पूरे 1 बज रहे थे, ये रात के 1 बज रहे थे। और ये डो देखो कितना सॉफ्ट है, मतलब देख सकते हो ना, पता ही चल जाएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट करना ना। यहाँ मेरी गुत्ती और मैं मिलकर गुजिया बना रहे थे। और यहाँ हम इस तरह से पहले लोई को बेलनाकार में कर लेंगे, उसके बाद फिर उस पर छोटी छोटी लोईस काट लेंगे। और उसके बाद यहाँ मेरी गुत्ती बेल रही थी, और यहाँ श्री भी बेल रही थी, क्योंकि श्री दोपहर के टाइम में सो गई थी और रात में 2 बजे तक ये उठी हुई थी। उसका एक ख़राब हो गया था, फिर से वो बार बार मैदे लगा लगा के बेल रही थी। और यहाँ मेरा गुजिया देखते हो, मैंने साँचे पे बनाया था कुछ इस तरह से। और सभी गुजिया को मतलब बनाने के बाद आप थोड़ा देर रख देना, 5 से 10 मिनट के लिए रखने। ऊपर से जब उसकी फर्स्ट लेयर सूख जाएगी, आप बना के जितना अच्छा रहेगा ना कि आप गुजिया को बनाने के बाद ही एक बार में फ्राई करें, क्योंकि गुजिया को बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना, बिल्कुल लो।
मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसमें जो वो बबल्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ मेरा गुजिया देखो, मैंने हल्की धीमी आंच पे, बिल्कुल हल्की ठंडी थी, मैंने उसमें डाला मेरा सारा गुजिया जितना भी मैंने अभी बनाया था। आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम ही डालो। मैंने तो अच्छे मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। अगर स्टार्टिंग में आप बना रहे हो तो आप थोड़े से ही डालना। पूरे गुजिया को आप हल्के हाथों से कुछ देर के लिए इस तरह से छोड़ देना। थोड़ी देर के बाद देखना इसी में बबल स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से। और सच बताओ ना तो इतना मतलब मुझे ये 2-2:30 बज गए थे बनाते बनाते, क्योंकि होली है और होली में हम कम क्वांटिटी में बनाते नहीं है कोई भी चीज़। और ख़ासकर बिहारी, आप लोग को पता होगा कि हमारे यहाँ सांझ के टाइम में मतलब शाम के टाइम में बहुत लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं और सभी को ये जो अलग अलग चीज़ें हम लोग बनाते हैं वो सर्व करते हैं। तो मैंने भी कुछ इस तरह से ही सभी के प्लेट्स लगाए थे, सभी जो हमारे गेस्ट आए थे उनके, और सभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। चाहे वो ठेकुआ मैंने जो वीडियो डाला है, चाहे मैंने मूंग का दाल का जो कचौड़ी का वीडियो डाला है, सभी की बहुत तारीफ़ हुई। और ख़ासकर मेरे वीडियोस की तारीफ़ हुई जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो मेरा ये था कि मुझे गुजिया का भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करना था, पर थोड़ा सा लेट हो गई मैं गुजिया का वीडियो डालने में। बट हाँ, नेक्स्ट बार आप इस तरह से बनाओगे, या फिर हमारा तीज आ रहा है, बड़ पूजा आ रहा है, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो, किसी में भी ट्राई कर सकते हो बना के। सच बताओ ना, इतना यम्मी टेस्टी बनता है। और ना कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये फर्स्ट टाइम आप बनाए हो। इतना प्रॉपर जब मेरे तरीके से आप बनाओगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बनेगा। यहाँ देख सकते हो मेरे सारे गुजिया बिल्कुल क्रिस्पी खटखट बने थे। ऐसा नहीं कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं या कुछ भी। बिल्कुल धीमी आंच पे आप छानना। इतना याद रखना, जितना आप धीमी आंच रखोगे उतना आपका गुजिया अच्छा बनेगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ें होती है ना तो हम कुछ दिन स्टोर करते हैं, चाहे वो 10 दिन हो या 5 दिन। ऐसे तो होली ऐसा फेस्टिवल है कि आप कितना भी बना लो ना आपके लिए कम ही पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे घर में तो ये 3 से 4 दिन में पूरा सफ़ा चट होने वाला है। गेस्ट भी आए हुए थे, मेरी नंदें आई हुई हैं। और आपको बता दूं कि मेरी 6 ननद है। यहाँ भाभी क्या की कि नीचे बैठ के बेलने लगी, बोली कि मुझसे अब खड़े होकर नहीं बेला जाएगा क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा बनवा लिया है मुझसे। और मैंने उन्हें, वो बेलती जा रही थी, मैं भरती जा रही थी। इस तरह से हम दोनों गुतनियों ने मिलकर ये गुजिया रेसिपी जो थी हमारी कंप्लीट कर ली। एक बार का मेरा गुजिया थोड़ा सा रेड ज़्यादा हो गया था, बट उसके बाद मैंने भी धीरे धीरे क्या किया कि कम कर दिया था। हल्की हल्की अच्छी लगती है, जब हल्की हल्की ब्राउन रहती है तो अच्छी लगती है, गोल्डन। और यहाँ देख सकते हैं ये अलग मैंने निकाल के हटा दिया था, वो कि अब बच्चे लोग या घर के हम लोग पहले खा लेंगे। और ये सभी गेस्ट के लिए अलग रख दिया गया था। पूरा मैंने बड़ा सा डब्बे में, जितने भी स्टील के डब्बे हमारे होते हैं सभी में मैंने सब चीज़ भर भर के रख दी थी। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। स्टफिंग इसके अंदर देखो प्रॉपर मैंने भर भर के भरा, ये नहीं कि कम हो या कुछ ज़्यादा हो, बिल्कुल प्रॉपर मैंने भरा है। देखते रहे श्रीनिका ब्लॉग्स। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब फैमिली फॉर मोर वीडियोस। और बस ऐसे ही हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, अपना प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।